Assalamu alaikum grade 7, how are you? I hope you will be fine. Today the date is 13th of August and the day is Thursday, and we are going to discuss last topic of this chapter, that is reversible change and irreversible change. As you know that in our previous class we have discussed about how vegetable oil convert into fat and we have discussed about plastic. So बेटे आज हम रिवर्सिबल चेंज और इरिवर्सिबल चेंज के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक है आपका इस चैप्टर का। इसके बाद आपका चैप्टर जो है ये चैप्टर नंबर 7 बेटे कंप्लीट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटे हमारे पास दो तरह के चेंजेस है। आपको याद होगा जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने दो चेंजेस के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। एक हमने डिस्कस किया था बेटे फिजिकल चेंज के बारे में, सेकंड वन हमने डिस्कस किया था केमिकल चेंज के बारे में। फिज़िकल चेंज के बारे में हमने ये डिस्कस किया था कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आना बट उनकी केमिकल कंपोजिशन सेम रहे, ठीक है। तो उसको बेटे हमने किसका नाम दिया था, फिज़िकल चेंज का। सेकंड पे बेटे हमने केमिकल चेंज के बारे में डिस्कस किया था। अब केमिकल चेंज कौन सा चेंज था? केमिकल चेंज ऐसा चेंज होता है जिसमें एट द एंड एक न्यू सब्सटेंस बनता है और उसकी केमिकल कंपोजिशन में चेंज आता है, ठीक हो गया बेटे। अब आप ये सोच रहे होगे कि हम उसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं। तो आज जो हम चेंजेस डिस्कस करने वाले हैं, रिवर्सिबल चेंज और इरिवर्सिबल चेंज, उनका जो कनेक्शन है बेटे वो फ़िज़िकल चेंज और केमिकल चेंज के साथ भी है। वो जब आप अभी पढ़ेंगे ना तो फिर आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से जो है वो इनका जो लिंक है वो फ़िज़िकल और केमिकल चेंज के साथ कैसे है, ओके। चलें बेटे सबसे पहले हम रिवर्सिबल चेंज को डिस्कस कर लेते हैं, ओके। तो रिवर्सिबल चेंज की डेफिनेशन देखिएगा ज़रा। A change that can go forwards or backwards is called a reversible change। बेटे आपने रिवर्स का वर्ड सुना होगा। रिवर्स मीन्स बैक आ जाना, ठीक है। जैसे वो कहते हैं ना कि गाड़ी को रिवर्स कर रहे हैं, तो रिवर्स का क्या मतलब होता है? बैक, वापस आ जाना, ठीक है। तो बेटे ये एक ऐसा चेंज होता है रिवर्सिबल चेंज जिसमें जो चेंज आया है किसी भी चीज़ में वो फॉरवर्ड भी हो सकता है और बैकवर्ड भी हो सकता है। अब फॉरवर्ड होने का क्या मतलब है? फॉरवर्ड होने का ये मतलब है बेटे कि चेंज आ गया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी भी चीज़ में चेंज आ गया है, ठीक है। और बैकवर्ड का क्या मतलब है कि वो जो चेंज आया है वो वापस भी जा सकता है। यानी जिस भी चीज़ में चेंज आया है तो वो चीज़ अपनी नॉर्मल पोजीशन पे वापस भी जा सकती है, ओके। वो चेंज जो है वो ख़त्म भी हो सकता है। इट इज़ अ टेम्पररी चेंज। ये क्या होता है? ये टेम्पररी चेंज होता है, यानी कुछ वक्त के लिए आता है, उसके बाद जो चेंज होता है, जो चीज़ होती है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे वापस चली जाती है, ठीक हो गया बेटे। जैसे अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूंगी तो आपको इसकी क्लियर समझ आ जाएगी। मेल्टिंग ऑफ आइस इनटू वाटर, आइस का वाटर में कन्वर्ट हो जाना। अब देखिए आइस वाटर में कन्वर्ट हो सकती है ना, बिल्कुल इसी तरह से वाटर भी आइस में कन्वर्ट हो सकता है। तो देखें आइस जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वाटर में। और वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आइस में। तो ये चेंज क्या होगा बेटे? ये रिवर्सिबल चेंज होगा, यानी ये फॉरवर्ड भी जा रहा है और बैकवर्ड भी जा रहा है। उसके बाद सेकंड देखें, स्विचिंग ऑन अ ट्यूबलाइट। जब हम ट्यूबलाइट को ऑन करते हैं तो हम उसको ऑफ भी तो कर सकते हैं ना, ऐसे ही है ना। ऑन किया दैट इज़ फॉरवर्ड चेंज, ऑफ किया दैट इज़ बैकवर्ड चेंज, कि वो अपनी जो उसकी पहले वाली पोजीशन थी उसको दोबारा अटेन कर सकता है। टेम्पररी चेंज होता है, कुछ वक्त के लिए आया फिर क्या हुआ? अपनी नॉर्मल पोजीशन पे वापस आ गया, ठीक हो गया। उसके बाद इंक्रीज ऑफ हार्ट बीट ड्यूरिंग रनिंग। जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी जो हार्ट बीट होती है वो तेज़ हो जाती है, फास्ट हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनको ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है ड्यूरिंग एक्सरसाइज, इसलिए बेटे हमारा जो हार्ट है वो बहुत तेज़ी से पंप करता है और ब्लड के साथ जो हमारी ऑक्सीजन है वो पूरी बॉडी को तेज़ी से सप्लाई हो रही होती है, ठीक है। लेकिन अगर आप नॉर्मल स्टेट में बैठे हैं कि आपकी हार्ट बीट तेज़ है, उसका रेट नॉर्मल है ना, ठीक है, क्योंकि आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे। तो देखें एक्सरसाइज करें तब हार्ट बीट जो है वो क्या हो गई? इंक्रीज़ हो गई। लेकिन अब आप नॉर्मल कंडीशन में बैठे हैं तो हार्ट बीट का रेट क्या है? नॉर्मल है, तो ये वापस आ गई ना अपनी नॉर्मल पोजीशन पे। सो बेटे इसको हम क्या कहेंगे? रिवर्सिबल चेंज, यानी ऐसा चेंज जो अगर फॉरवर्ड जा रहा है तो वो बैकवर्ड भी आ सकता है। सो इसको हमने किसका नाम दिया? रिवर्सिबल चेंज का। अब रिवर्सिबल चेंज इज़ अ लाइक अ फिज़िकल चेंज। आपको याद होगा फिज़िकल चेंज में भी हमने इसी तरह से डिस्कस किया था कि उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आता है लेकिन केमिकल कंपोजिशन सेम रहती है। वो चेंज भी टेम्पररी था। जैसे फॉर एग्जांपल हमने उसमें डिस्कस किया था कटिंग ऑफ एप्पल, या फिर जो है कि उसकी जस्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आया लेकिन उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या रहेगी? सेम रहेगी। बिल्कुल इसी तरह से रिवर्सिबल चेंज में क्या होता है कि ये फॉरवर्ड जा सकता है तो बैकवर्ड भी आ सकता है, यानी नॉर्मल अपनी जो उसकी पहले वाली जो हालत होती है उसको
दोबारा अटेन कर सकता है। ओके, देन बेटे सेकंड पे हमारे पास हो जाता है इरिवर्सिबल चेंज। इरिवर्सिबल चेंज, अ चेंज दैट कैन नॉट गो बैक इज़ कॉल्ड इरिवर्सिबल चेंज। यानी अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी चीज़ में कोई चेंज आया है दैट इज़ इरिवर्सिबल चेंज, तो इसका क्या मतलब है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन को दोबारा अटेन नहीं कर सकता। अब चेंज आ गया है तो वो चेंज परमानेंट है, टेम्पररी नहीं है। अब वो वापस अपनी जो उसकी नॉर्मल पोजीशन है उसको अटेन नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल टर्निंग ऑफ मिल्क इनटू योगर्ट, मिल्क का योगर्ट में कन्वर्ट हो जाना। तो बेटे जो हम योगर्ट बनाते हैं वो मिल्क से बनाते हैं ना, ऐसे ही है ना, ठीक है। तो क्या अगेन योगर्ट को हम मिल्क में कन्वर्ट कर सकते हैं? इज़ इट पॉसिबल? नो। तो ये कौन सा चेंज होगा? इरिवर्सिबल चेंज, जो वापस ना जा सके, ठीक है। यानी ये जो चेंज है ये परमानेंट है, ये ऐसे ही रहेगा, ये वापस नहीं जा सकता। बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर का जलना, ठीक है, बर्न हो जाना। तो बर्निंग ऑफ पेपर को क्या हम वैसे ही पेपर में अगेन कन्वर्ट कर सकते हैं? नो। रॉटिंग एग और फ्रूट, ठीक है, रॉटिंग एग और फ्रूट यानी किसी भी जो एग होता है वो ख़राब हो जाता है, या फिर फ्रूट का गल सड़ जाना, तो क्या हम उसको वापस जो फ्रेश फ्रूट है उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? नो। तो ये सारे क्या हैं? इरिवर्सिबल चेंजेस। अब देखिए इरिवर्सिबल चेंजेस किससे रिलेट करते हैं? केमिकल चेंजेस से। यानी जो परमानेंट हो, इनकी केमिकल कंपोजिशन में चेंज आ जाए, जो एक न्यू सब्सटेंस बन जाए। देखिए मिल्क से एक न्यू सब्सटेंस क्या बना? योगर्ट, ऐसे ही है ना। बर्निंग ऑफ पेपर से एक न्यू सब्सटेंस क्या बना? ऐश यानी राख, ठीक है। रॉटिंग एग और फ्रूट जो है ये भी एक न्यू कंपोनेंट बन गया, ठीक हो गया, यानी हम उसको वापस कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो दैट इज़ कॉल्ड इरिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल चेंज फिज़िकल चेंज से रिलेट करता है, इसीलिए हम आपको मैंने बताया था ना कि जो मैंने आपको स्टार्ट में इसीलिए फ़िज़िकल चेंज और केमिकल चेंज एक दफ़ा रिकॉल करा दिया, ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरह से रिवर्सिबल चेंज जो है वो फिज़िकल चेंज से रिलेट करता है और कैसे इरिवर्सिबल चेंज जो है वो बेटे केमिकल चेंज से रिलेट करता है, ठीक है। एक दफ़ा फिर से आपको बता दूं, रिवर्सिबल चेंज ऐसे चेंज को कहते हैं जो वापस भी, जो फॉरवर्ड भी जा सकता है और बैकवर्ड भी जा सकता है, ये टेम्परेरी चेंज होता है। जबकि इरिवर्सिबल चेंज हम ऐसे चेंज को कहते हैं जो परमानेंट हो और इट कैन नॉट गो बैक, वापस नहीं जा सकता ये, इट इज़ कॉल्ड द इरिवर्सिबल चेंज। तो ये बेटे आज का आपका टॉपिक था, बहुत सिंपल सा लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। अब मैं आपको बुक से हाईलाइट करवा देती हूँ कि आपने इसमें से याद क्या करना है, ठीक है। चलें बुक की तरफ आते हैं। ओके बेटे, यू हैव टू ओपन बुक पेज नंबर 74। यहाँ पे बेटे देखें आपके पास ये टॉपिक है। सबसे पहले बेटे आपके पास रिवर्सिबल चेंज की डेफिनेशन आ जाती है। अ चेंज दैट कैन गो फॉरवर्ड और बैकवर्ड इज कॉल्ड अ रिवर्सिबल चेंज। देन इसकी प्रॉपर्टी है इट इज़ अ टेम्प्रेरी चेंज। फिर बेटा इसके एग्जाम्पल आ गई, मेल्टिंग ऑफ आइस इनटू लिक्विड वाटर, स्विचिंग ऑन अ ट्यूब लाइट, इंक्रीज ऑफ हार्ट बीट, मिक्सिंग ऑफ सॉल्ट इन वाटर, वेटिंग अ ड्राई क्लॉथ। अब सॉल्ट इन वाटर ये कैसे रिवर्सिबल चेंज है? ये रिवर्सिबल चेंज इस तरह से है कि जब आप सॉल्ट को डिज़ोल्व करते हैं वाटर में तो चेंज आ गया, ठीक है ना। अब हमने अगेन किसको ऑब्टेन करना है? सॉल्ट को। तो हम क्या करेंगे? वाटर को बॉयल करेंगे, करेंगे और वो वाटर क्या हो जाएगा? इवेपोरेट हो जाएगा। देन बेटे हमारे पास पीछे क्या बच जाएगा? सॉल्ट। तो आ गया ना वापस सॉल्ट हमारे पास, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? रिवर्सिबल चेंज। फिर देखें बेटे हमारे पास ए रिवर्सिबल चेंज की डेफिनेशन है, अ चेंज दैट कैन नॉट गो बैक इज कॉल्ड अ रिवर्सिबल चेंज। फिर इसकी प्रॉपर्टी है इट इज़ अ परमानेंट चेंज। फिर इसके एग्जांपल्स हैं, टर्निंग ऑफ मिल्क इनटू योगर्ट, मिक्सिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस विद वाटर, बर्निंग ऑफ पेपर, रॉटिंग एग और फ्रूट आर एग्जांपल्स ऑफ इरिवर्सिबल चेंजेस। यहाँ तक बेटे आपने इसको हाईलाइट करना है, ठीक है। और आपने क्वेश्चन राइट करना है नीट नोटबुक पे, डिफ्रेंशिएट बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। ओके, डिफ्रेंशिएट बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। जैसे मैंने बोर्ड पे डिफ्रेंशिएट किया ना, बिल्कुल ऐसे ही आपने करना है नीट नोटबुक पे क्वेश्चन राइट करके। ओके, फिर आपने इसका आंसर लिखना है और आपने इसको अच्छे तरीके से मेमोराइज़ करना है। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। जस्ट आपने इनकी डेफिनेशन, प्रॉपर्टी और एग्जाम्पल याद करनी है, ठीक हो गया। उसके अलावा आपके लिए एक एक्टिविटी है, आपने क्या करना है, आपके अराउंड सराउंडिंग में अपने इर्द गिर्द देखिएगा, जितने भी आपको रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस नज़र आते हैं आपने 10 राइट करने, दोनों रिवर्सिबल चेंजेस 10 और 10 इरिवर्सिबल चेंजेस राइट करके आपने मुझे उसकी पिक बना के सेंड करनी है, ठीक है। कहीं से भी आपने नहीं देखना है, जस्ट आपने अपने सराउंडिंग में से देखना है आपके इर्द गिर्द जो चेंजेस आ रही हैं, कौन सा रिवर्सिबल चेंज है और कौन सा इरिवर्सिबल है, उनकी आपने एक लिस्ट बनानी है। 10 बेटे आपने रिवर्सिबल चेंजेस राइट करने हैं और 10 ही इरिवर्सिबल चेंजेस राइट करने हैं और उनकी पिक बना के मुझे सेंड कीजिएगा एंड आई विल गिव यू द रिमार्क्स। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।